अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो परसेप्शन के रिलेटेड है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग जब अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो परसेप्शन का जो टॉपिक है उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं हम लोग अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या जो भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर से, उनको हम लोग कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। ये एक जो अदराक से मुराद होता है वकूफ़ हासिल करना। वकूफ़ का होता है जो भी आप थिंकिंग करते हैं, आप लोग जो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, आपका जो दिमाग होता है उस चीज़ को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन के बारे में अगर जनरल मैं डेफिनेशन आपको बताता चलूँ एक कोटेशन के ज़रिए कि जब हम चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें हम लाइफ के अंदर या अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, नॉर्मली वो चीज़ें हम एज इट इज़ नहीं देखते कि जैसी वो होती हैं, बल्कि हम उसे ऐसा समझते हैं जैसे हमारी अपनी सोच हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है। परसीव करना से मुराद सिंपल ये होती है कि जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे वो होती है, बल्कि हम वैसा देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं या जिस तरह की हमारी सोच होती है। उसके बाद जब हम देखना चाहते हैं या इस जो पूरा प्रोसेस की अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल हो। ठीक है, अदराक जो होता है, ये परसेप्शन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बाद मेमोरी का बहुत होता है, उसके बाद आप कितनी उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हैं, उस चीज़ें सारी सारी आती हैं। जितनी भी आपके पास आपके इन्वायरमेंट के बारे में या आपने परसीव किए हुए प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का जितना भी आपके बारे में सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती हैं। नॉर्मली आपके पास्ट जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपके जितने बिलीव्स होते हैं या जो भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो होते हैं, ना सिर्फ आप उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं बल्कि उसको एक मीनिंग भी दे रहे होते हैं उस चीज़ के अंदर। उसके बाद आप कहते हैं कि जब सेंसेस से जो शुरू होने वाला प्रोसेस होता है ये अमल जो परसेप्शन बनने तक एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो मेंटल एक्टिविटी के ज़रिए बनता होता है। इसके ज़रिए होता क्या है, ना जो हमें स्टिमुलस मिलते हैं वो उसको ना सिर्फ हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं बल्कि उसको हम अच्छी तरह पहचान कर उनकी वजाहत भी कर देते हैं। नॉर्मली जो माहिरीन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले आपकी चॉइस आती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन आती है, फिर उसको एक्सप्लेन करने की तरफ जा रहे होते हैं। जो भी हम लोग करते हैं बेसिकली ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बेसिकली स्टिमुलस के रिलेटेड होते हैं। स्टिमुलस की होता है जो हम इन्वायरमेंट से अपने स्टिमुलस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह डिफ़ाइन करने के बाद जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम लोग परसेप्शन कहलाता है। अब परसेप्शन की एक कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले पिल्सबरी कहते हैं वो इस चीज़ को दो बेसिकली पार्ट्स का एक कंबाइन एक चीज़ कहते हैं एक इक्वेशन के ज़रिए। अगर आपकी मेमोरी प्लस सेंसेस अगर आप इकट्ठी हो जाएं तो हो गया परसेप्शन बनती है। मॉर्गन के मुताबिक जो अदराक होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, डिफ़ाइन करना होता है, डिफरेंस करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और चीज़ों को एक प्रॉपर मीनिंग के ज़रिए समझने का नाम होता है। थॉमस ब्राउन के नज़दीक जो चीज़ होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो दरमियान जो भी रिलेशनशिप कायम होता है, ठीक है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। रश बोलते हैं कि जो अदराक बेसिकली उन चीज़ों, वाक़यात और खसूसियात से इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंड या नॉलेज होने का नाम होता है जो कि हिस्सी सेंसरी ऑर्गन से मुतल्लिक होते हैं। जिम्बार्डो है, उनके मुताबिक अदराक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके सेंसेस से वसूल करती है चीज़ों, मालूमात जो होती हैं उसको वसूल कर रहा होता है और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद जो एक्सप्लेन करता है उस चीज़ को या जो बामायनी बनाने के लिए जो किरदार अदा किया जाता है उसे हम परसेप्शन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी है हमारे पास। जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी आपके इंसिडेंट्स होते हैं, उनके जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, उन सबको अगर आप मेंटल कॉग्निशन के अंदर ले आएँ तो आपका क्या कहते हैं परसेप्शन कहलाती है। ये नॉर्मली आपकी सेंसेस होती हैं, स्टिमुलस का मायनी होना, मेमोरी होना और पर्सनल सिचुएशन जितनी भी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। देख लेते हैं हवास और परसेप्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है। ये बेसिकली दोनों मिलकर एक बेसिस फॉर्म करते हैं, मगर ये खुद क्या होते हैं, परसेप्शन होते नहीं हैं। क्योंकि जो आपका परसेप्शन एक प्रोसेस होता है ये तब मुकम्मल होता है जब हम अपने जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिस्मानी और खारजी दुनिया से स्टिमुलस वसूल करते हैं और आपके कहाँ तक लेके जाते हैं, आपके दिमाग में लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, फिर जब दिमाग होता है इन स्टिमुलस को अपने पास्ट जो एक्सपीरियंसेस किए होते हैं उसके साथ कंपैरिजन करता है, ठीक, उसके बाद उसको कोई नाम देता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, परसेप्शन कह रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। फ़िलहाल इसको हम स्किप कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। देखते हैं जितने कवर हो सके।
फॉर्म परसेप्शन है, ठीक है, शक्ल सूरत के लिहाज से परसेप्शन किस तरह होती है, हमारी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट कैसे होती है, टाइम परसेप्शन क्या, और स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन। फर्स्ट वन पे देखते हैं हम लोग फॉर्म, शक्ल सूरत के लिहाज से हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये एक कंप्लीट एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो माइंड होता है उसके अंदर मुख्तलिफ अशिया को शक्ल सूरत के लिहाज से एक चीज़ हम जस्ट सपोज करते हैं। जब हम चेयर्स के बारे में अगर सोचते हैं तो चेयर्स की हमारी किस तरह के स्ट्रक्चर हमारे जहन में आता है, 4 टांगे होती है, एक पैक होती है, एक सीट होती है, 2 बाजू उसके होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें पता है। अब हमें पता है कुर्सी कई डिज़ाइन में हो सकती है, लेकिन जब भी हमारे सामने चेयर्स की बात आएगी तो हमें पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। अब इस तरह के गैस्ट्रॉल्ट जो माहिरीन थे, नफ्सियात थे, उन्होंने इसके अंदर काबिल कदर जो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इस चीज़ के अंदर। उनमें से कुछ नाम है आपके पास, कोफ्का है, कॉलर है, वर्डहाइमर है, ठीक है। इनका बेसिकली मानना ये है कि जो अदराकी अमाल होते हैं वो आपके मेंटल एक्टिविटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनके मुताबिक उनका एक कहना यह है कि जो आपका कुल्ली चीज़ होती है, कंप्लीट चीज़ होती है, ठीक है, वो हमेशा बड़ी होती है अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको इकट्ठा किया जाए। सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ ले ले, फॉर एक खरबूजा ले ले। खरबूजा को जब आप एक पीस होता है आपके पास, जब उसे आप पोर्शन में डिवाइड कर लेते हो तब आपको उसको दोबारा जोड़ेंगे तो वो पहले की निस्बत क्या आएगा, छोटा नज़र आएगा आपको चीज़ों में। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा अपने डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स सबसे पहले देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या कौन से होते हैं। फैक्टर्स बेसिकली इसके अंदर 2 हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हम वन बाय वन इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि इस्तकामत की चीज़ कितनी पायदार है, मुस्तहकम होती है या एक इस्तकामत में रहती है, कायम रहती है उस चीज़। अब इस जो भी इंसान होता है, जो भी शख्स होता है, जो भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या मुख्तलिफ अशिया को परसीव कर रहा होता है, जब आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के बारे में अक्सर अपने राय एग्जैक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस अदराक की असल कैफियत जो होती है या हालत और या शक्ल सूरत जो होती है उसके मुताबिक आप इसको अदराकी इस्तकामत कहते हैं। अब इससे मुराद क्या है कि इससे मुराद बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें आप इन्वायरमेंटल जितनी भी चेंजेस आ रही होती है उसके बावजूद अशिया का अदराक उनकी असली हैसियत में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर्स की वजह से मैंने एग्जांपल दी है। चेयर्स आप किसी भी शक्ल में आ जाए आपकी मार्केट के अंदर, आपको पता है कि वो हम उसको चेयर्स ही बोलेंगे, चाहे वो टूटी फूटी भी पड़ी हो, तभी आप उसको कंप्लीट करके देख लेंगे। या हम आगे देखेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फीचर एनालिसिस। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें 2 तरह से हम नॉर्मली तजर्बा कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले फीचर एनालिसिस कर रहे होते हैं। फीचर एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्टिमुलस आपको मतलब उसके स्ट्रक्चर का जायज़ा लिया जाता है। जितनी भी तमाम जो सिचुएशन होती है उसके मुख्तलिफ अनासर का डिफरेंट अलग अलग सेपरेटली पार्टली उनका जायज़ा लिया जाता है और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा उसका रिजल्ट भी बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं अदराकी इस्तकामत हासिल। दूसरा आता है इकोलॉजिकली होते हैं माहौलियाती, जो एनवायरमेंटल जो अपनी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी देखना। इंसान आप हमेशा अपने से आपको इसबाक के हवाले से बात करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप किस तरह की मज़ाक कर रहे होते हैं, एक ही मज़ाक को आप सम टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसी मज़ाक के मुताबिक आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके उस पोजीशन स्टेट के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले शेप कॉन्स्टेंसी आती है। शेप का मतलब ये होता है कि चीज़ हमारे पास पूरी हो ना हो, लेकिन हम उसकी शेप को पूरा करके हम लोग उसको परसीव कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टिमुलस हमें मिलते हैं उनके जितने भी आपके सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से हम उन्हें जानते होते हैं। जो मुख्तलिफ अज़ा के मुख्तलिफ औसाफ के बायस उनमें तमीज़ करने, फॉर एग्जाम्पल मेज़, कुर्सी, प्लेट, ये सारी चीज़ें जो आपके डेली लाइफ के अंदर अवेलेबल होती हैं, उन सब चीज़ों का हम एक शक्ल के ज़रिए हम उसे पहचान रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर इसके अंदर ज़रूरी और मुकम्मल मालूमात जो होती हैं इन चीज़ों के बारे में, तो अगर वो भी आपको मिल जाए तो इस्तकामत आएगा। तो उनका शेप कॉन्स्टेंट आप उसको एग्जैक्ट इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। दूसरा आता है साइज़ के बारे में। साइज़ के बराबर फॉर एग्जाम्पल मेरा कद अगर आपका 5 to 6 का है, तो मैं चाहे आपको छोटा नज़र आऊँ, चाहे मैं दूर हूँ या नज़दीक हूँ, मेरे कद के अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इस तरह आप दूर से देखते हैं, आपको आसमान पे एक एरोप्लेन बहुत छोटा सा नज़र आ रहा था, जस्ट लाइक कब्जे के जैसा उड़ा होता है, तो इस डजंट मीन कि वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, साइज़ कॉन्स्टेंसी कहलाते हैं।
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है उसके बारे में अगर हमें आइडिया एक बार मिल जाए तो हम लोग चीज़ को उसके असल हुजम के मुताबिक, असल वॉल्यूम के मुताबिक ही जज कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपके आइज़ की बायोलॉजिकल मैं अगर इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊँ आप लोगों को, होता क्या है कि जो भी चीज़ आपके फासले पर पड़ी होती है तो उसका जो इमेज होता है हमारे आँख के ऊपर क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है। और करीब वाली चीज़ का जो होता है वो बड़ा बनता है, इसलिए करीब वाली चीज़ आपको बड़ी दिखाई देती है, दूर वाली जो होती है आपको छोटी, अपने असल साइज से छोटी दिखाई दे रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके कलर कॉन्स्टेंसी आते हैं। जब हम रंगों के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो जो रोशनी की कमी या बेशी के बावजूद भी क्या होते हैं, हम उसका असल रंग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका मोबाइल किस कलर का हो सकता है, ठीक है, या आपकी हैंड फ्री किस कलर की हो सकती है, ठीक है, या आपकी कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, किस चीज़ में, चाहे वहाँ पे रोशनी कम हो या ज़्यादा हो, आप उसके बारे में सही तरह ही परसीव करके बताएंगे, उसका एग्जैक्ट कलर ही आप उसको बताने के काबिल होते हैं। इसको हम कहते हैं कलर कॉन्स्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है लाउडनेस कॉन्स्टेंसी। लाउडनेस से मेरा बता दूँ, आपके घर वालों में से कोई भी आपको, चाहे आपके सामने हो या ना हो, अगर आपको वो आवाज़ बुलाता है, आपको किसी आवाज़, उनकी आवाज़ सुनाई देती तो आप इजीली उसको जज कर लेते हैं कि वो आवाज़ किस शख्स की हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक और देखना चाहें, अगर आप बाज़ार के अंदर या शहर के अंदर, सिटी के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है गाड़ियों की, लेकिन आपको भी आपकी गली में से कहीं ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती होंगी, लेकिन एक ख़ास गाड़ी जो आपके घर के आगे हॉर्न देती है तो आप समझ जाते हैं ये गाड़ी हमारी है। ठीक है। इसको हम कहते हैं लाउडनेस कॉन्स्टेंसी होती है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर जो है वो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो आपके पास स्टिमुलस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके उन क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। ग्रुप के अंदर वो जो प्रोसेस, जो आप प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम जो स्टिमुलस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक कोई चीज़ बनाने के काबिल हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लॉज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम फिगर एंड ग्राउंड के, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी जो पिक्चर है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर करने दिखाता हूँ। इसके अंदर भी आप इजीली देख सकते हैं दो चीज़ें हैं आपको शक्ल अर्ज़ के लिहाज से या फिगर एंड ग्राउंड के मुताबिक। जो आपका बैकग्राउंड होता है उसे हम ग्राउंड कहेंगे, जो आपकी फिगर आप देखेंगे उसको हम शक्ल बोलते हैं। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है, इसके अंदर अगर आप देखें, अगर तो आप देखते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है, तो आपको क्या नज़र आती है, कुछ दो तस्वीरें नज़र आती हैं। ठीक है। अगर आप आगे वाली सामने शक्ल को देख रहे होते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा होता है, एक कप नुमा कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। इसके अंदर देखें दोनों चीज़ों को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप एक वक्त पे एक ही चीज़ को परसीव कर रहे होंगे या एक ही चीज़ को देख रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, जो चीज़ हमारे लिए गैर वाज़े होती है हम उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड बोलते होते हैं। ठीक है। जो चीज़ हमें क्लियर नज़र आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिगर बोल रहे होते हैं। ये आप देखिएगा अपनी बुक के थ्रू, जो भी इस तरह का कोई मसला मसाइल आया आपको तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल, आपके क्लासरूम के अंदर जब आपको टीचर को पढ़ा रहा होता है तब आपको ये आइडिया नहीं उस वक्त हो रहा होता कि वो वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा है। ठीक है। अगर तो आप वाइट बोर्ड को देखने लग जाएंगे तो आपको सामने वाले ऊपर लिखी राइटिंग नज़र नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप राइटिंग को देखेंगे तो आपको वाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा, जाके आपके डेफिनेटली होगा वहीं पर दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन आपके परसीव नहीं कर पा रहे होंगे, आपका दिमाग उसको देख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है, इसमें भी आप देख लें। अगर तो ब्लैक पोर्शन देखेंगे तो आपको जो लेफ़्ट साइड पे जाती कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, आप वाइट को देखेंगे तो आपको राइट साइड पे कुछ चीज़ें नज़र आने लगेंगी। तो ये बेसिकली होती है प्रॉक्सिमेशन। क्या मतलब होता है प्रॉक्सिमेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें एक जैसी मुशाबहत रखती हैं या एक जैसी की चीज़ें दिखाई दे रही होती है, हम उनको इकट्ठा एक ग्रुप बंदी में कर लेते होते हैं, एक चीज़ों को हम लोग इकट्ठे करके जोड़ लेते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ऊपर देखें वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, तो उन लाइनों को हमने अलग कर लिया, नीचे ब्रैकेट्स कुछ बनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उनको हमने इकट्ठा एक जगह पर जोड़ लिया उस चीज़ों के अंदर। ठीक है। इकट्ठा करके हमने उसको जज करना शुरू कर दिया। दूसरा आता है सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ के अंदर देखें, आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे तो कुछ स्क्वेयर्स हैं जो कि ब्लैंक है, कुछ आपके कलर्ड में हैं, वो आपके सर्कल्स बने हुए हैं। तो हम लोग जब भी इस डेफिनेशन को देखेंगे तो सर्कल्स को हम अलग से देखेंगे और आपके उसके अंदर तो हम इसे ऐसा फील होता है जो शक्ल के लिहाज से डिफरेंट है कि जो क्रॉस का साइन बनाया जा रहा है, ये किससे बनता है, आपके सर्कल्स के अंदर, इसको सिमिलैरिटी कहते हैं। उसके अंदर गुड फॉर्म के अंदर देखें, हम चीज़ों को हमेशा एक गुड फॉर्म की शक्ल के अंदर, कभी भी चीज़ अगर आप कुछ शक्ल बनाना चाहते हो, कभी भी रैंडम आपकी शक्ल नहीं बना रहे होते हैं, हमेशा उसको एक गुड फॉर्म देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है।
तो इस चीज़ में अब देखिए, जब आप इसको बनाने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर इसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कभी भी आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा इधर लेके फिर इधर को नहीं आएंगे, ठीक है, फिर इधर को नहीं आएंगे। तो डेफिनेट मैं आपको एक छोटा सा अपना बताता हूँ क्या, जब भी हम काम करेंगे इस शेप को बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जाके कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि इधर को आ जाए, ठीक है, ये तस्वीर फुल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर इसको एक शक्ल बनाएंगे, दूसरी शक्ल हम इधर से जाके ऑनलाइन फिर ये वाली बनाएंगे, ठीक है, और कोई भी शेप आप इसके अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम गुड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गुड कंटिन्यूशन। गुड कंटिन्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लोग चीज़ों को एक कंटिन्यूटी के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ हम कहते हैं ये एक चीज़ है कंटिन्यूसी में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक आपका एंगुलर क्या कहते हैं, आपका एक डिजिटल है और एक एनालॉग है आपका में। इस तरह यहाँ भी देख लें आप लोग, कभी भी आप इसकी कंटिन्यूटी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप यहाँ से यहाँ को नहीं जाने लगेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के अंदर रखेंगे, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ही जाएंगे, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी को आप बरकरार रखेंगे, ये आपका। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोजर। क्लोजर के अंदर क्या होता है कि चीज़ जो होती है, आप हमेशा जब भी उसको परसीव करने की कोशिश तो हमेशा उसको कंप्लीट करते हैं। आई नो कि ये चीज़ हमारे पास ब्लैंक है, हम इसे कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन हम फिर भी इसको एक जब भी एक फर्स्ट व्यू के अंदर देखेंगे तो हम इससे कहेंगे एक डॉग बैठा हुआ है, एक कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पूरा कर देंगे। अब दूसरा, ये कुछ सर्कल तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चीज़ को कंप्लीट करके देखेंगे कि ये क्या है, सर्कल है। उसके बाद आता है कॉमन फेट। कॉमन फेट के अंदर क्या होता है कि जब चीज़ें एक ही समझ में हरकत कर रही होती है तो हम उसको एक ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ जो है हमारे पास, ठीक है, ये वाली एक चीज़ है, ठीक है, ये वाली दूसरी चीज़ है, तीसरी एंड चौथी, ठीक है। ये हमारे किस तरफ को मूव कर रहे हैं, इस तरफ को मूव कर रहे हैं, ये हमारे किस तरफ को मूव कर रहे हैं, इस तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर या कॉमन फेट के अंदर देखते हैं कि ये क्या हम ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ों को मूव करते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जब आपको पहले से आइडिया होता है कि चीज़ को किस तरह हमें देखना था। मसलन ये कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है, इस तरफ को देखना शुरू करेंगे, इस तरफ को, ठीक है, अगर फर्स्ट इस तरफ से आप देखना शुरू करते हैं तो ये क्या है, लड़का है, लड़की है, एक मर्द है, एक ये भी औरत है, और ये देन फाइनली ये क्या है, हमें ये चीज़ क्या नज़र आती है, ये भी एक कार्टून जैसी शेप ही आती है, ठीक है। तो ये सारे जब अगर हमें पता है कि ये जो ग्रुप है आपके पास, ये कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या है कि इस लाइन के अंदर सारे के सारे क्या है, इंसान है, तो हम इस तस्वीर को भी किसी इंसान या किसी कार्टून से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप दूसरी तस्वीर के अंदर देखें, दूसरी तस्वीर के अंदर हमें पता है कि ये जानवर है, सारे के सारे जानवर तो इस लाइन में क्या होंगे, जानवर ही होंगे, ये मुर्गा, ये सारा इस तरह। तो इधर आकर हम इसको क्या बना देते हैं, चूहा बना देते हैं इसको, ठीक है। फाइनली हमारे पास आ जाता है इसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब हम जो नेचुरली तौर पर हमने जब एक्सटर्नल और इंटरनल जो रिलेशनशिप होते हैं उस वो मौजूद हों आपके पास अदराक के अंदर, तो हर शख्स क्या होता है अपने नुक्ता नज़र किसी शय को देखता है। फॉर एग्जाम्पल बालबे मजदूर या कारखाना, ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ को अपने ज़ाविया निगाह से अपने अपनी सोच के मुताबिक देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, स्टूडेंट्स के लिए 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो सीनियर जो लाइक बच्चे होते हैं उनका 1 नंबर कम हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे होते हैं। कुछ जो नालायक होते हैं उनका पास हो जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट होते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड कर रहे होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।